आप सभी भाई बहनों का। आज जो प्रभु के दास सेवक वर्ग यहाँ वहाँ से जुड़े हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से और उड़ीसा, त्रिपुरा और रांची, बिहार, झारखंड, चाईबासा और मुंबई, जहाँ से भी जुड़े हैं आप लोग, आप सभी लोगों का मैं बहुत दिल से यहाँ पे इस मंच के ऊपर स्वागत करता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दूंगा। आज मंगलवार है, तो आज वैसा तो मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, चमत्कार के बारे में बात करता रहता हूँ, लेकिन आज प्रभु मुझे उसमें नहीं ले जाना चाहता है। और एक ऐसा संदेश प्रभु मेरे दिल में दिया जो आपको बहुत जरूरी है। तो मेरी विनती है, आपका नेटवर्क चेक कीजिए और आपका मोबाइल ठीक से रखिए, आवाज ठीक से देखिए और माइक आपका बंद रखिए, बीच में चालू नहीं करना। अगर आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोलिए। अगर आप चाहते हैं आपका कैमरा ऑन करे तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कोई शर्म की बात नहीं, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, है ना। लेकिन आपको कर नहीं सकते तो आप जरूर सुनिए वचन। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद, थैंक यू, स्वागत है आपका। तो आज शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको एक ऐसा संदेश आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ कि जो बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुनिया है, ये विश्व है, ये जगत है, और हम ऐसे युग में अभी है, ऐसे युग में जी रहे हैं जिसको हम कृपा युग, अनुग्रह का युग, पवित्र आत्मा की युग, कलीसिया की युग, या हम ऐसे कहते हैं अंत युग, या हम दुनिया के जनरल भाषा में करेंगे तो आखिरी युग या कलयुग, ऐसे हम कहेंगे। ये युग ऐसा युग है जिस युग में बहुत सारी बुरी घटनाएं हो रही है, बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं, दिमाग हिलाने वाली, दर्द देने वाली, अशांति लाने वाली और खुशी छीनने वाली, और मुझे लगता है डरावनी और भय निर्माण करने वाली, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं आज तक दुनिया में होती आ रही है, हो रही है, होने वाली है। बहुत सारी घटनाएं, आकाश, कुदरत में कोई घटनाएं होती है, और समाज में, धार्मिक क्षेत्र में, और जो शिक्षा के क्षेत्र में, राजकारण यानी कि पॉलिटिक्स क्षेत्र में, या फिर व्यापार के क्षेत्र में, या वैद्यकीय क्षेत्र में, या बीमारी, सेहत के बारे में, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे इस दुनिया में आ रही है। जैसे कि हम कोरोना आके चला गए, बड़ी घटना थी। उसके बाद दुनिया में ये क्या बोलते हैं उसको, व्यापार में कमजोरी आ गई थी, और वो जो पैसा वैसा के बारे में, वो पैसा कम हो गया था। जगह जगह भूकंप है या भूखमरी है, और उसके साथ साथ लड़ाई है, युद्ध है। तो ये सारी बड़ी बड़ी घटनाएं दुनिया में हो रही है, और ये घटना के वजह से लोगों को दिमाग खिल रहा है और अशांति आ रही है, डर पैदा हो रहा है, जीवन जीने के लिए उनको दुविधा में आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। और जीवन में क्या है, शांति नहीं है, नींद हराम हो रही है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, होने वाली है, हो रही। लेकिन मैं आपके सामने ऐसी एक घटना के बारे में आपको सामने जिक्र करूंगा, आपके साथ में ऐसा एक संदेश और वो प्रचार करूंगा कि वो घटना ये दुनिया के अंत में आकाश में होने वाली है, मध्य आकाश में। और वो सबसे बड़ी घटना है, ऐसी घटना है जिस घटना को दुनिया के सारे मानव जाति अपने आंखों से देखेंगे। वो चाहे विश्वासी हो, मसीह हो, वह गैर मसीह हो, ये सब लोग उस घटना को देखने वाले। ऐसे घटना के बारे में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, और ये दुनिया के सारी घटना से अलग एक ऐसी घटना होगी। घटना का मतलब है एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसा ऐसा अनुभव, एक ऐसा दिन, एक ऐसा समय आएगा जो सारे लोगों को छाती पीटने के लिए, उनको आंखें फाड़ के देखेंगे। ऐसी एक घटना के बारे में
बाइबल में से मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। तो अगर आप तैयार है, आपके कान, आपके मन, आपके दिल अगर तैयार है सुनने के लिए, समझने के लिए, तो मैं आपको इजाजत चाहता हूँ, आपसे अनुमति चाहता हूँ, क्या मैं इस घटना के बारे में बताने के लिए आगे बढ़ूं? आप तैयार हैं? Yes. 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 आपका जवाब होना चाहिए यस। मैं आपको इसलिए पूछा Yes. क्योंकि आप जागरूक है, आप सुन रहे हैं, यहाँ पे आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पूछा था जानने के लिए, क्योंकि आपका कैमरा बंद है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। उस घटना को बताने के पहले, उस घटना के बारे में मैं आपको एक वचन पढ़ के इसके अंदर से आपसे चंद बातें बताना चाहूंगा। 4 बातें इसमें से आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 28 वचन, आज का जो संदेश है, आज का जो मैसेज है आपके लिए और मेरे लिए, एक ऐसा अद्भुत संदेश होगा, एक ऐसा एक मैसेज होगा जो आपको दिलों को, मनों को, आत्मा को, विचारों को सुरक्षित करेगा, आपके जीवन में आशा को पैदा करेगा, धीरज को पैदा करेगा, विश्वास को पैदा करेगा और जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा, उद्धार के लिए काम आएगा। तो मेरी इच्छा है कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पे बोर हो रहा है और आपको यहाँ पे 1 घंटा सहन नहीं हो रहा है और आपको अब उब गए हैं, तो आप यहाँ से लेफ्ट हो जाइए। फिर आपके लिए ये मंच नहीं है। अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए, दिल बहलाने के लिए या चंद समय के लिए चलो जाएंगे, क्या हो रहा है देखेंगे, इसके लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए यह मंच नहीं है। आप लेफ्ट हो जाइए, जाके खाना खाइए, बर्तन धोइए, कंबल ओढ़ के सो जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे भूखे प्यासे इस 1 घंटे के लिए दिलचस्पी से आए हैं, उन सब के लिए यह मंच है। मैं सीधी बात करता हूँ, कभी मलाई बर्फी का संदेश नहीं देता हूँ, जो है वो है, मैं ऐसी बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, है ना। प्रेज गॉड जीसस। ये मनोरंजन करने के लिए, दिल बहलाने के लिए, समय बिताने के लिए, या इसमें कोई ऐसे कुछ अलग चीजों के लिए ये मंच नहीं। ये मंच है, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे है, परमेश्वर का सानिध्य यहाँ पे है, प्रभु की उपस्थिति, उसका वचन, उसकी पवित्र आत्मा इसमें है। हालेलुया। इसीलिए आपका सबका यहाँ पे मैं स्वागत करके आपके साथ ये वचन से बात करूंगा। इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 28 वचन पढ़ के, उस वचन के आधार पे मैं आपके सामने सबसे दुनिया की बड़ी जो घटना होने वाली है उसके बारे में जिक्र करूंगा और प्रचार करूंगा। प्रेज गॉड। 28 वचन, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो इस वचन में से जब मैं बात करने जाऊंगा तो आपको अभी समझ में आया होगा वो कौन सी घटना है। सबसे बड़ी घटना दुनिया में होने वाली है, जिसका हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हम बाट जो रहे हैं, जिस घटने का हम इंतजार करके आशा से हम उसको देख रहे हैं, वो कौन सी घटना है। उस घटना के बारे में इस वचन में जिक्र हुआ। वो घटना क्या है कि मसीह यीशु, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा बिना पाप उठाए दिखाई देगा। इसका मतलब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाला है, प्रकट होने वाला है, दुनिया में वापस
वो महिमा के साथ आने वाला है। इस वचन में जाने से पहले मैं इस वचन का थोड़ा सा अर्थ समझाऊंगा, बाद में मैं आपको सबसे बड़ी घटना के बारे में जिक्र करूंगा। इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्या यहाँ पे बोला है। तो वचन प्रचार करते समय यह ध्यान में रखना, जो वचन आपने प्रचार किया है, जो प्रचारक है, जो दास लोग, सेवक लोग हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो प्रचार वचन प्रचार करते हैं ना, वो वचन को पकड़ के ही अपना प्रचार आखिर तक रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ से घूम के आया, वहां से घूम के आया, वहां से घूम के आया, फिर कभी बादल तूफान शांत किया, कभी खून को प्रभाव वाली रक्तस्राव वाली स्त्री को चंगा किया, फिर भूतात्मा का निकाला, ये निकाला, वो क्यों निकाला। ऐसा नहीं करना। जो वचन आपने प्रचार किया, जो विषय आपने लिया, उसको अनुरूप ही अपना प्रचार होना चाहिए। ये मैं आपको सिखाऊंगा सीनियर पास्टर होने के नाते। तो मैं इस वचन के आधार पे आपको चंद बात बताऊंगा। पहली बात, इस वचन में जाएंगे तो उसमें हम लिखा है, देखते हैं। पहले देखो, वैसी मसीही बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। तो इस वचन का पहला जो वचन हमें क्या समझा रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार दुनिया में आए। एक बार दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए। अभी यीशु मसीह दुनिया में पहली बार अगर आए हैं तो किसके लिए आए, कैसे आए, क्यों आए, कब आए, ये बातें अगर कोई मसीह व्यक्ति यहाँ पे प्रभु के दास है उनको मालूम है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु को जाना नहीं, या कोई नए विश्वासी है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह दो बार दुनिया में आए, आने वाले हैं। एक बार आएगा, एक बार आया। तो पहली बार यीशु मसीह आया किसके लिए, उधर लिखा है, दुनिया के सारे मानव जाति को पापों को उठाने के लिए, वो बलिदान होने के लिए आया था। यीशु मसीह स्वर्ग से मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए, उनके पापों को उठाने के लिए, पापों से शक्ति से, पापों के ताकत से, पापों के बंधन से, पाप के दंड से, परमेश्वर के न्याय से मनुष्य को बचाने के लिए, उनको पापों को उठाने के लिए और उनके पापों के लिए बलिदान होने के लिए, उनके पापों के लहू की कीमत चुकाने के लिए, उनके पाप शाप व्याधि को उठाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में पहली बार आए। यह आप समझना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना कब हुआ? आज से 2024 साल पहले। कहां पे हुआ? दुनिया के जो सेंटर है, मुख्य जगह है, केंद्र है, जिसको हम पैलेस्टाइन देश कहते हैं, जिस देश में बेथलेम नाम का गांव है, उस बेथलेम नाम के गांव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर ने बताए हुए भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता के द्वारा की हुई भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म वहां पे बेथलेम गांव में हुआ। और वो आज से 2024 साल पहले मनुष्य के रूप में, मनुष्य के बीच में वो परमेश्वर खुदा खुद दुनिया में आया। किसके लिए आया? तो यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए और उनके लिए बलिदान होने के लिए। तो मेरा आज एक सबसे बड़ा आपके साथ प्रचार ये रहेगा कि दुनिया में जितने भी अवतार आए, महात्मा आए, पुरुष आए, गुरु आए, ज्ञानी आए, धनवान आए, राजा महाराजा आए, ताकतवर आए, जितने भी आए संत महात्मा, वो सारे जीने के लिए आए। लेकिन मनुष्य के पापों के लिए कोई भी बलिदान होने के लिए, मरने के लिए कोई नहीं आया। बाइबल सिखाती है एक ही आया, वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। दुनिया में जितने भी आए किसके लिए आए? जीने के लिए आए। लेकिन मानव जाति के
पापों को उठाने के लिए, उनको जीवन देने के लिए, उनको क्षमा देने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए, उनको मोक्ष मुक्ति, उनको छुटकारा देने के लिए, उनके पापों के बदले में बलिदान करने के लिए, कीमत चुकाने के लिए, उनके जगह पे मरने के लिए, उनके शाप और पाप को उठाने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं आया, एक ही आया जो है यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह पहली बार जब आया तो वो बहुत ही नम्र नम्र होके आया, बहुत नम्र होके आया, दीन होके आया, दुर्बल होके आया, निर्धन होके आया। उसका जन्म गाय के चरने में हुआ, जिसके पास अपना खुद का बंगला, गाड़ी, जमीन जुबला जायदाद उसके पास कुछ नहीं थी। उसको सर टिकाने के लिए भी जगह नहीं थी, उसको अपनी खुद की होड़ी भी नहीं थी, उसको अपना खुद का घर नहीं था। उसके बाद एक सीलन का ही एक कुर्ता था, उसके बाद चांदी सोना चांदी कुछ भी नहीं था। ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु के रूप में, मनुष्य के रूप में दुनिया में आया, तब वो बहुत ही निर्धन और दीन और नम्र होके दुनिया में पैदा हुआ। और वो दुनिया में आके मनुष्य के लिए मनुष्य बना। और उसने समय पूरा होने के बाद परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे मानव जाति को पापों को उठाने के लिए, उनको जीवन देने के लिए, उनको मोक्ष और मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह सूली पे चढ़ा, बलिदान हुआ। उसने कोई पाप नहीं किया था, गुनाह नहीं किया था, अपराध नहीं किया था। वो तो पवित्र प्रभु था, पवित्र मनुष्य था, परमेश्वर का बेटा था। तो इसीलिए आया था कि सारे मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करे। ये पहली बार यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह आया, सूली पे चढ़ा, बलिदान हुआ, मरा, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मृत्यु से जिंदा हुआ, अभी स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ जाके बैठा है। अभी उसके ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं, उसके ऊपर बीमारी का अधिकार नहीं, उसके ऊपर कोई दुनिया के ताकत का अधिकार नहीं, उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं। वो व्यक्ति यीशु मसीह अभी मृत्यु में से जिंदा होके आत्मिक शरीर प्राप्त करके, महिमा का शरीर प्राप्त करके, अनंत जीवन प्राप्त करके यीशु मसीह पिता के दाहिने जाके बैठा है। अभी वो उधर जाके बैठा क्या कर रहा है? तो वो वहां से जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले मसीह लोग हैं, उद्धार पाए हैं, जीवन पाए हैं, उन सारे लोगों के लिए पिता के पास क्या करता है? बीच वाला बन के उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए मध्यस्थी करता है, बीच वाला बन के एडवोकेटिंग करता है, वकालत करता है। और वो यीशु मसीह दुनिया का समय पूरा होने के बाद दुनिया में वापस आएगा। पहली बार यीशु मसीह आया, दीन होके, नम्र होके, निर्धन होके आया। दूसरी बार जब आएगा तो वो राजाओं का राजा, सेनाओं का परमेश्वर, सामर्थ्यशाली प्रभु, महिमा के साथ, अपने दूतों के साथ, घोड़े के ऊपर और बहुत बेन बाजे के साथ दुनिया में वापस आएगा। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज़ गॉड। यहाँ पे दिखा है कि वो दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा हमारे उद्धार के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आने वाले हैं। बाइबल में नए नियम में 7,959 वचन है। बाइबल में 7,959 वचन है। और इस 7,959 वचनों में हर 25 वचन के पीछे एक बार कहा गया है। यानी कि 25 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो 25 वचन के पीछे एक बार कहा गया है यीशु मसीह दोबारा आएगा। यीशु मसीह ने खुद बोला मैं आऊंगा। कलीसिया इंतजार कर रही है, यीशु मसीह आएगा। पवित्र आत्मा कह रही है कि मैं आऊंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है यीशु मसीह दोबारा आएगा। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर घटना होने वाली है वो क्या है? प्रभु का दोबारा
आकाश में, मध्य आकाश से, स्वर्ग से भूमि के ऊपर प्रकट होना, महिमा के साथ प्रकट होना, सामर्थ्य के साथ प्रकट होना, वो बिना पाप उठाए हुए वो दुनिया में वापस दिखाई देगा। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। इतने समझ में आए क्या ये वचन? Yes, 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 yes. Praise. इतना Yes, समझ में आए क्या? कोई hallelujah. सवाल? कोई सवाल तो नहीं है ना? Yes. प्रेज गॉड जीसस। ओके, इसका मतलब है ये दुनिया का अंत एक दिन होने वाला है, ये युग का अंत एक दिन होने वाला है, ये दुनिया का राज्य का अंत होने वाला है। ये इस दुनिया में जो दिख रहा है ना, सारा एक दिन नश्वर है, ये सब नष्ट हो जाएगा, मनुष्य भी ये दुनिया को छोड़ चले जाएंगे। लेकिन दुनिया के अंत में, दुनिया के विश्व के अंत में, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार का होने के बाद यीशु मसीह का आने का समय नहीं है, लेकिन मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह महिमा के साथ दुनिया में एक दिन प्रकट होने वाला है। वो कभी आज रात में आ सकता है, कल भी आ सकता है, एक साल के बाद आ सकता है, कभी आएगा। लेकिन उसके आने के बहुत सारे चिन्ह बाइबल में बताए हैं, उसके बारे में मैं अभी प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन जो घटना होने वाली है उस घटना के बारे में आपको मैं प्रचार करूंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अंदर वापस दोबारा दिखाई देगा, ऐसा बोला है। तो वो अभी सवाल है, पहली बार यीशु मसीह किसके लिए? मनुष्य को पापों को उठाने के लिए, उनके लिए बलिदान करने के लिए आया था। दूसरे बार किसके लिए आएगा यीशु मसीह? तो वो वचन में आपके सामने पढ़ के उसमें से चंद बातें आपके साथ कहना चाहूंगा। आप सुनना चाहते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। Yes, yes, yes. Yes. Hallelujah. यस, ओके, प्रेज द लॉर्ड। 1 कोरिन्थी की पत्री 15 अध्याय, 1 कोरिन्थी की पत्री 15 अध्याय। अभी ये वचन जब मैं पढ़ूंगा, यह आप सबके लिए, मेरे लिए भी है, और इस वचन की बातें मैं आपको समझाऊंगा। 1 कोरिन्थी की पत्री 15 अध्याय का 51 और 52 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 51, 52, 1 कोरिन्थी चैप्टर 15, 51, 52, 51 और 52 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें ऐसे लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये है सबसे बड़ी घटना, ये है सबसे बड़ा घटना होने वाली है। यीशु मसीह मध्य आकाश में दोबारा जब आएगा, दिखाई देगा अपने महिमा के साथ, तो वो किसके लिए आएगा? वो इसीलिए आएगा जो लोगों ने मसीह के ऊपर विश्वास किया, सुसमाचार सुना, सुसमाचार सुन के उन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लेके वो ज्ञान स्नान या वो दीक्षा को लिया, जो लोग यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाके प्रभु यीशु मसीह की भक्ति महिमा आराधना करते हैं, उसको चेले बने, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बने हैं, पाप को ठुकरा के, शैतान के अधिकार को ठुकरा के, कर्म कांडों को ठुकरा के, पापों से छुटकारा पाके नया जन्म पाए हुए लोग मसीह यीशु मसीह में जो जी रहे हैं, जो यीशु मसीह में धरती को छोड़ चले गए हैं, ऐसे सारे उद्धार पाए हुए परमेश्वर के संतानों को, अपने पवित्र लोगों को, नया जीवन पाए लोगों को, पवित्र आत्मा से चले हुए लोगों को, सेवा करने वाले लोगों को, यीशु मसीह के चेलों को, उसके शिष्य को उठा के, ये मृत्यु में से उठा के उनको नया जीवन दे के उनको अपने साथ लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो सबसे बड़ी घटना जल्दी होने वाली है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज़ गॉड जीसस। Yes.
बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है कि हम सब नहीं बदल जाएंगे, लेकिन भेद की बात बताता हूं कि एक क्षण भर में, पलक में ऐसा हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जब आकाश में, कैसा आएगा यीशु मसीह, वहां पे उसके साथ बहुत बड़े बड़े उसके सेवक होंगे, जिसको बाइबल ने देवदूत कहा है। देवदूत का मतलब है संदेशवाहक, उसके सेवक। और महासेवक जो होगा वो तुरही बजाएगा, जोर से तुरही बजाएगा, ऐसी तुरही बजाएगा, धरती के अंदर मसीह यीशु में उद्धार पाए हुए, पवित्र जीवन जिए हुए, यीशु मसीह के लिए इंतजार करते हुए, पाप से अलग हुए, आत्मा में नया जन्म पाए हुए लोग जो मसीह यीशु में धरती के अंदर सोए हुए हैं, चाहे वो लंदन में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, भारत में हो, किधर भी हो, उस कब्र में पड़े हुए सोए हुए लोग अगर वो मसीह में उद्धार पाए हैं, जब तुराई बजेगी, वो तुराई का आवाज जब वो लोग सुनेंगे, देखो सोए हुए लोग, मैं आपको एक रहस्य की, भेद की बात बताता हूं, जो लोग उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए हैं, परमेश्वर के संतान बने हैं, कलीसिया के सदस्य बने हैं, जो लोग अपने आत्मा में नए हुए हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे लोग धरती को छोड़ जाने के बाद, उनके जाने के लिए, या जब विदा हो जाते हैं, शरीर को छोड़ जाता है उनका आत्मा शरीर, तो उनको विदा होने के लिए उसको मरा ऐसे नहीं कहते हैं, वो मर गया ऐसे नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं वो प्रभु में सो गया। बाकी सारे लोगों को क्या कहते, मर गया, मर गया, समाप्त हो गया, नाश हो गया, ऐसे कहते हैं। लेकिन मसीह में जो उद्धार पाए लोग हैं, वो जब धरती को, अपने शरीर को त्याग देंगे, तब उस त्यागने के अनुभव को बाइबल सिखाती है, वो मर नहीं गया, वो प्रभु में सो गया। महानिद्रा, इसका मतलब जब हम रात में सोते हैं, आंखें बंद करते हैं, और सुबह हमारी आंखें खुल जाती है, हमारी नींद खुल जाती है, चाहे 8 घंटे लो, 4 घंटे लो, 7 घंटे लो, या 15 घंटे सो, लेकिन आप आंखें खोलते हैं, नींद में से जाग जाते हैं। उसी तरह से मसीह में कब्र में पड़े हुए उद्धार पाए लोग, यीशु मसीह जब आएगा तो उन लोगों के कब्र टूट जाएगी, और वो लोग जो सोए हैं वो तुरही का आवाज सुनेंगे, और वो लोग जो है महिमा का शरीर प्राप्त करके, एक एक उद्धार का शरीर प्राप्त करके, एक ऐसा आत्मिक शरीर प्राप्त करके कब्र में से उठाए जाएंगे और प्रभु के साथ मध्य आकाश में मिलेंगे। ये घटना जल्दी ही होने वाली है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? सुन रहे हैं क्या? अभी ये अंधश्रद्धा नहीं, ये अंधश्रद्धा नहीं, ये काल्पनिक चीज नहीं, ये कथा कहानी नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा, बाइबल में आज तक पुराने नियम और नया नियम में देखा है 12 लोगों का पुनरुत्थान हुआ है। 12 प्रकार के लोग मृत्यु में से जिंदा हुए हैं, यानी कि मरे हुए का पुनरुत्थान जरूर है, बाइबल सिखाती है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसमें उद्धार पाए लोग जो प्रभु में सो गए हैं, उसकी तुराई का आवाज सुनते ही जाग जाएंगे, और वो अपना महिमा का शरीर प्राप्त करके प्रभु के साथ मिलेंगे। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन। यानी कि कलीसिया या चर्च, कलीसिया या चर्च, कलीसिया या चर्च, या आप और मैं, ऐसे चर्च को, कलीसिया को, जो उद्धार पाई है, आत्मा से भरी है, पवित्र जीवन जी रहे हैं, ऐसे कलीसिया या चर्च को यीशु मसीह लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए दोबारा दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो घटना जल्दी होने वाली है। अभी मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा।
इस घटना में 4 बातें उसमें हो जाएगी। 4 बातें इस घटना में हो जाएगी। पहली बात कौन सी, मैं आपके सामने रखूंगा। अभी मेरा संदेश शुरू हो गया है। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे, रिकॉर्डिंग करो। आप इसको समझ के दूसरे को भी प्रचार करो। मैं बहुत आसान भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूं ताकि आप समझें और दूसरों को भी सिखाएं। बाइबल का संदेश यही है, आखिरी संदेश यही है। बाइबल का सबसे आखिरी संदेश यही है। चमत्कार का, बीमारी चंगाई का, पाप क्षमा का, भविष्यवाणी का, आशीष का और बेदारी का, बरकत का, सुरक्षा का, डर से मुक्त होने का, मानसिक तनाव से मुक्त होने का और जीवन में काम कैसे करें, इसके बारे में बहुत सारे संदेश हम सुनते हैं। लेकिन जो आखिरी संदेश बाइबल का है वो यही है। और क्या है, तो पहला बात मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें। वो पहली बात क्या है, प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो मसीह यीशु में जो संत गण, पवित्र जन, नए जन्म पाए हुए मसीह यीशु में ये धरती के ऊपर अपने शरीर को त्याग के इस कब्र में सोए होंगे, पहली बात ये हो जाएगा, वो महिमा के साथ उनको उठाया जाएगा। पहले उनको अपने साथ प्रभु लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। पहली बार उनको उठाएगा। समझो, आज यीशु मसीह अभी आया समझो, महिमा के साथ। तो हमारे पहले जो यीशु मसीह में पवित्र लोग सोए हैं कब्र में, वो सारे हमारे पहले तुरई जो सुनेंगे। इसमें एक बात है, तुरई की आवाज जो सुनेगा वही उठेगा, सब नहीं उठेंगे। पौलुस कहता है हम सब नहीं बदल जाएंगे, लेकिन जो तुरई की आवाज सुनेंगे वही यहां से उठाए जाएंगे। जैसे ही तुरई की आवाज उनके कान में आएगा, मिट्टी में से, कब्र में से वो जिंदा होके महिमा के शरीर में प्रभु के साथ जाएंगे। ये पहले उठ जाएंगे। दूसरी बात, हम अभी जिंदा है, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कलीसिया में आराधना कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, है ना। वो अनाज को हम क्या कर रहे हैं, आटा बांध रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसे हालत में जो जिंदा है लेकिन उद्धार पाया है, यीशु मसीह में उद्धार पाया है, पवित्र जीवन जिया है, प्रभु यीशु मसीह आने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोग जो जिंदा है वो ऐसे ही शरीर में क्षण में, वो पलक भर में बदल जाएंगे। यानी कि अभी अगर यीशु मसीह आता है तो आप और मैं, जो लोग प्रभु के साथ जाने के लिए योग्य है, उद्धार पाए हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, ऐसे लोग अभी जो हम बैठे हैं, ऐसे हम क्या हो जाएंगे, पलक भर में हमारा शरीर बदल जाएगा। ये शरीर नहीं रहेगा मेरा शरीर दूत जैसा बन जाएगा, एक महिमा का शरीर बन जाएगा। फिर इस शरीर में बीमारी नहीं रहेगी, इस शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी, इसके ऊपर मृत्यु नहीं रहेगा। मेरे पहले जो सोए उठेंगे, बाद में जो जिंदा है वो ऐसे ही रॉकेट के जैसे प्रभु के साथ भर के लेके चले जाएंगे। ये घटना दुनिया में होने वाली है, बाइबल हमें सिखाती है। प्रेज गॉड। पहली बात, प्रभु में सोए हुए संत उठाए जाएंगे। दूसरी बात मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। दूसरी बात जो मैंने बताई, पहली बात क्या, सोए हुए लोग उठाए जाएंगे। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो जिंदा है भूमि के ऊपर, वो लोग, उनका जीवन, उनका शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, उनका शरीर बदल जाएगा, महिमा के साथ बदल जाएगा। प्रेज गॉड जीसस। तीसरी बात मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। देखो, जिस तरह से एक चुंबक यानी कि लोहे को आकर्षित करने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, चुंबक ही बोलते हैं ना, कि वो जब लोहे के पास आ जाता है लोहे को खींच लेता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक पावर उसके अंदर होगा, आत्मिक ताकत उसके अंदर होगी।
आत्मिक शक्ति उसके अंदर होगी। जैसा ही मैं यीशु मसीह में शुद्ध हुआ, नया जन्म पाया, पवित्र जीवन जिया, उद्धार पाया, आत्मा से भरा, ऐसा व्यक्ति होगा, प्रभु जब दिखाई देगा ना महिमा के साथ, तो उसके अंदर की जो पावर है, उसके अंदर की शक्ति है, उसके अंदर की ताकत है, मुझे चुंबक की जैसे खींच लेगी, उसके तरफ खींच लेगी। मुझे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा काम, मेरी नौकरी मुझे रोक नहीं सकती। जब प्रभु मुझे, उसका पावर मुझे खींच लेगा, ऐसा अट्रैक्ट करेगा। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन, हालेलुया। Yes, yes, yes. Hallelujah. Amen. और Yes, amen. और चौथी बात मैं आपके सामने रखूंगा। चौथी बात है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, धरती के ऊपर अब परमेश्वर पिता ने, हम जानते हैं इस धरती के ऊपर बुराई बढ़ गई है, मोह माया किलमिश पाप गंदगी ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि मनुष्य मानव से राक्षस बने। इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि मनुष्य अपने माँ को भूल जाए, बहन को भूल जाए, अपने मित्र को भूल जाए। इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है बुराई कि मनुष्य इंसानियत को भूल जाए, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो। कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। बुराई तो बढ़ रही है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, इतना अंधकार नहीं बढ़ा है, इतनी तो मनुष्य नीच नहीं हुआ है कि वो अपने माँ को, बहन को, मित्र को भूल जाए। ये मेरे साथ बैठी मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा मित्र है, मेरी मौसी है, मेरा बाप है। ये जो पहचान हमारे अंदर है ना, ये पहचान, ये एहसास, ये हमारे अंदर की जो एक अनुभव, ये कौन दे रहा है मालूम है? धरती के ऊपर, आकाश के नीचे परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम कर रही है। यानी कि धरती के ऊपर 3 प्रकार की आत्मा है, शैतान की आत्मा, पाप आत्मा, दूसरी आत्मा है मनुष्य की आत्मा, खुद की आत्मा, और सबसे सामर्थ्यशाली आत्मा है वो पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा धरती के ऊपर है, काम कर रही है। इसीलिए वो पवित्र आत्मा क्या कर रही है? लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा पाप नहीं बढ़ा दे रहा है, वो उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। पाप को, शैतान के कामों को, बुराई को क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है। कौन? पवित्र आत्मा धरती के ऊपर है। इसीलिए दुनिया के सारे लोग जो हैं, इतने ज्यादा बहुत गंदे, बहुत नीच काम नहीं कर रहे, है ना? माँ के साथ बलात्कार, बहन के साथ बलात्कार, खून, मर्डर, ये सब नहीं कर रहे। उनको थोड़ा सा डर है। वो क्यों है? क्योंकि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को भूमि के ऊपर डाला है। वो पवित्र आत्मा जो है, इस शैतान के सारे कामों को क्या कर रहा है? रोक रहा है, रुकावट डाल रहा है। अभी मैं वही चौथा वचन आपके लिए पढ़ूंगा, क्या होने वाला है। दूसरे थिस्सलुनीके की किताब। मुझे लगता है मैंने जितने भी बातें आपको समझाई, आपको समझ में आ गई, और आपको समझना आना ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दूसरा थिस्सलुनी और उसका दूसरा अध्याय 7 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा थिस्सलुनी, दूसरा अध्याय 7 वचन। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वो रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से फूंक से मार डालेगा। देखिए, दुनिया में अधर्मी, अधर्म का पुत्र, अधर्मी व्यक्ति, यानी कि शैतान, यानी कि ख्रिस्त विरोधक, यानी कि ख्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी, एंटी क्रिस्टू, यानी कि शैतान दुनिया में प्रकट होने का समय आ गया है। वो दुनिया में प्रकट होने से पहले, दुनिया में वो आने से पहले, अधर्म बढ़ने से पहले, प्रभु ने जो दिया हुआ रोकने वाला, वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है।
रोकने वाला जो पवित्र आत्मा है, वो जब यहां से निकाला जाएगा, यहां से निकाला उठाया जाएगा पवित्र आत्मा, तब धरती के ऊपर शैतान का राज आ जाएगा। यानी कि ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्रिस्तु, शैतान पुत्र दुनिया में प्रकट होगा। अरे दुनिया में अपना राज्य स्थापन करेगा। उसके राज्य में इंसानियत खत्म हो जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगी, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगी। सिर्फ पाप 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 रहेगा। अंधकार से सारी दुनिया भर जाएगी। माँ को पहचानेगा नहीं, बहन को पहचाने नहीं, मर्डर खून क्षण क्षण में होते रहेंगे। कोई मित्र को भाई को भी नहीं पहचानेगा। ऐसे मनुष्य में दर्दनाक जानवरों जैसे मनुष्य बन जाएंगे। कब? जब वो रोकने वाला कौन? पवित्र आत्मा उठाए लेके जाएगा। उसके बाद अधर्म पुत्र शैतान प्रकट हो जाएगा। अभी शैतान अभी तक प्रकट नहीं हुआ। वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धरती के ऊपर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। रोकने वाला बोला है। रोकने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा है, प्रभु का वचन है, सुसमाचार प्रचार है, प्रभु के पवित्र जन है, अपनी प्रार्थना है, अपनी भक्ति है, कलीसिया है। इसकी वजह से शैतान प्रकट नहीं हो रहा है। जब यीशु मसीह आएगा ना, उस समय प्रभु क्या करेगा? चौथी बात, पवित्र आत्मा को उठा लेगा, रोकने वाले को उठा लेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? धरती के ऊपर शैतान का पूरा राज आ जाएगा, जहां पे कोई किसी को नहीं पहचानेगा, जानेगा नहीं। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मनोरंजन नहीं कर रहा हूं, आपका दिल नहीं बहला रहा हूं, हालेलुया। सच्चाई प्रभु की वचन बयान कर रहा हूं। प्रेज गॉड। वो घटने का समय, उस पवित्र आत्मा को उठाने का समय कब होगा? प्रभु जब दोबारा दुनिया में प्रकट होगा महिमा के साथ। कब होगा प्रभु दुनिया में प्रकट होगा? तो उसका कोई समय नहीं, टाइम नहीं, चिन्ह नहीं। वो चोरों के नहीं आएगा। शायद चोर चोरी करने के लिए आता है तो वो बता के नहीं आता। आज रात में वो कहेगा, मतईस भाई मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, चोरी करने आ रहा हूँ, खिड़की से आऊंगा, तुम्हारे घर का सारा लेके जाने वाला हूँ। ऐसा चोर फोन करके, कॉल करके कभी नहीं आता है। चोर जब आता है अचानक आ जाता है, कभी भी आता है, बिना बताए आ जाता है और वो चोरी करके लेके जाता। वैसे बाइबल कहती है यीशु मसीह चोर के ना ऐसा आएगा, अकस्मित आएगा, पता नहीं कब आएगा। शायद अभी आए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 2 दिन के बाद आए, बता नहीं सकते। हालेलुया। इसका मतलब है बाइबल सिखा रही है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा दुनिया में दिखाई देगा। अभी मेरा एक सवाल आपको है, एक सवाल आपको है, वो सवाल सबके लिए है। वो सवाल मेरा है, कोई अवतार, कोई प्रभु, कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई स्वामी, कोई महाराज, कोई फादर, कोई पास्टर आपको ऐसा कहा है उसने कि मैं जाता हूं और तुम्हें लेने के लिए वापस आता हूं? अगर किसी ने आपको कहा होगा तो मुझे बताइए, अभी मैं सुनने के लिए तैयार हूं। हाँ, किसी ने नहीं कहा, किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, नहीं कहा। मुझे नहीं सुनने को आज तक। मेरी उम्र 63 साल है और 63 साल में मैंने आज तक मैंने किसी प्रभु को उद्धार पाने से पहले, मैं क्या मसीह जन्म से मसीह नहीं है, मैंने यीशु मसीह को जीवन में पाया। पाने के बाद जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं पाया तब तक मुझे किसी महात्मा ने, ज्ञानी ने, राजा महाराजा ने, संत महात्मा ने, स्वामी महाराज गुरु ने, किसी मौला ने, पादरी ने, फादर ने, किसी पास्टर ने कभी मुझे नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं और तुझे लेके वापस आने वाला हूं। मुझे आज तक सुनने को नहीं आया। लेकिन बाइबल ऐसी बता रही है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने जबान से वादा किया, वाचा दी, प्रॉमिस किया। और वो यूहन्ना का सुसमाचार उसमें 14 अध्याय में
और 2 और 3 वचन में यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने विश्वासी लोगों को, अपने संत गण को, पवित्र लोगों को कह रहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां वहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। क्या बात है! प्रेज गॉड जीसस। चेले, शिष्य, विश्वासीगण, संतगण, पवित्र लोग, मसीह लोग, उनको यीशु मसीह कहता है ना, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, मेरे पिता के यानी कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सारी जगह है, नहीं थी तो मैं कहता, लेकिन है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करके मैं वापस आके तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस, आमीन। ये घटना Yes, yes. हमें होने वाली है। प्रेज गॉड जीसस। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे पास समय है 11 मिनट है, क्योंकि 9 बजे के बाद मुझे और एक नॉर्थ इंडिया के मंच के ऊपर प्रचार करना है। तो मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ूंगा। मेरे दिल में वो वचन आया है। यस, प्रेरितों का काम, 1 अध्याय। अब मैं जो वचन बोलूंगा, अगर मैं भूल गया, मैं भूलने की मुझे आदत है, तो मुझे याद दिलाना। प्रेज गॉड जीसस। और हम देखते हैं प्रेरितों का काम 1 अध्याय, और उसमें 6 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि 10 वचन में हम लिखे हैं, प्रेज द लॉर्ड। अभी आगे वचन पढ़ता हूं। परंतु जब पवित्र तो यरूशलेम और उस सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गांव होंगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय वे सब आकाश की ओर ताकते रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए, और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े होके आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग के तरफ जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो फिर आएगा। अभी इस वचन में बहुत रहस्य की बातें हैं। बादल के ऊपर, आकाश में, स्वर्ग के ऊपर, यानी कि स्वर्ग आकाश के ऊपर, बादल के ऊपर है। ये बाइबल सिखाती है। स्वर्ग इधर नहीं है, धरती के ऊपर नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं स्वर्ग नरक किसने देगा, स्वर्ग नगर इधर ही है, इधर ही जीवो, इधर ही मरो। अरे बाइबल सिखाती स्वर्ग इधर नहीं है। बाइबल सिखाती कि यीशु मसीह उनके आंखों के सामने, जब यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, उसने अपने चेलों को बेथानी नाम के गांव में लेके चला गया, और जैतून के पहाड़ के ऊपर अपने चेलों को लेके उनको आखिरी संदेश दिया, जाओ सारे दुनिया को सुसमाचार का प्रचार करो, जो कोई विश्वास करेगा उसको पानी का बपतिस्मा दे दो तो उनका उद्धार हो जाएगा, और उनको शिष्य बनाओ, और दुनिया के अंत में मैं आपके साथ रहूंगा। ये आखिरी आज्ञा चेलों को देके उनके देखते ही बादलों के ऊपर उठा लिया गया, आकाश में, स्वर्ग में उठा लिया गया, और वो देखते रहे ऐसे। तभी 2 दूत आके स्वर्ग में से प्रकट हुए, और उन लोगों को कहने लगे, हे पुरुषों, तुम उधर देखते क्या ताकते रहे हो? जो यीशु मसीह यहाँ से चला गया ना स्वर्ग में, जिस रीति से गया उसी रीति से वो महिमा के साथ वापस दोबारा आएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? सुन रहे हैं कि मेरी बात? Yes, Amen. Yes. हालेलुया। Hallelujah. यस साथ है, हालेलुया। कलीसिया ने, आपके साथ। चेलों ने, दूतों ने
यीशु मसीह ने इसका प्रचार किया, दूतों ने बताया, कलीसिया ने बताया, फिर यीशु मसीह ने खुद बताया, प्रचार किया कि यीशु मसीह दोबारा आएगा और ये घटना होने वाली है। और उससे पहले अगर वो होने वाली घटना है, दोबारा आएगा, वापस आएगा अपने लोगों को लेके जाने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल आपके सामने आता है। हमें क्या करना चाहिए? प्रेज़ गॉड जीसस। अगर ऐसा होने वाला है तो वो आने से पहले, उसका आने का समय मालूम नहीं, और मेरा उठ जाने का भी समय मालूम नहीं, मेरा मरने का समय मालूम नहीं, मिट्टी में जाने का समय मालूम नहीं, मेरे जीवन को त्यागने का समय मुझे मालूम नहीं, जन्म का समय मालूम है। तो जब तक मैं जिंदा हूं, कब्र में नहीं जाता हूं, मिट्टी में नहीं जाता, उससे पहले मुझे मेरा जीवन में उद्धार पाना है, मुझे मेरे जीवन के पापों के लिए पश्चाताप करना है, मुझे मेरे जीवन में मोक्ष और मुक्ति को पाना है। मरने के बाद मोक्ष और मुक्ति नहीं, एक गलत संदेश है। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, है ना? ये गलत संदेश है। मोक्ष, मुक्ति, छुटकारा, उद्धार जब हम जिंदा है तभी ही पाना है। पाप से, पाप के शक्ति से, पाप के ताकत से, पाप के न्याय से, दंड से, नरक की आग से हमें जिंदा है तो भी उद्धार पाना है, पश्चाताप करना है, नया जीवन लेना है। हालेलुया। वो मौका प्रभु हमने दिया कब तक? जब तक हम कब्र में नहीं जाते, जब तक शरीर में हम जिंदा हैं, तब तक प्रभु हमें मौका दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं आपके लिए वचन पढ़ के, 2 वचन पढ़ के प्रार्थना करूंगा। 5 मिनट मेरे पास है। हालेलुया। अगर आप जान रहे हैं तो मैं आपके लिए ये वचन जरूर पढ़ूंगा। मरकुस सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 16 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 15 अध्याय 16 वचन से। मरकुस 16 अध्याय 15 वचन से मैं पढ़ूंगा। 16 अध्याय 15 वचन से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये हमें सारे दुनिया के लोगों को करना है। सारे मानव जाति को उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है। तो परमेश्वर ने उद्धार का, मुक्ति का, मोक्ष का संदेश दिया है। वो संदेश क्या है? कि सुसमाचार सुनो, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो, पानी का बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। यही हमें करना है। प्रेज़ गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? तो मोक्ष, मुक्ति, छुटकारा, पाप की क्षमा, कर्म से, धर्म से, सोने चांदी से, तीर्थ क्षेत्र में जाके, पहाड़ पे चढ़ के, एक पैर पे खड़े होके, खून बहा के, बलिदान करके नहीं होगा। उद्धार के लिए परमेश्वर ने ऐसा एक मार्ग दिया, वो है सुसमाचार का मार्ग। उस समाचार को प्रचार करो। जो कोई सुनेगा, विश्वास करेगा, पानी का बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो दंड उसको मिलेगा। ये हमें करना है। अभी ये सवाल अगर प्रभु हमें दे रहा है, आज मैं आपके सामने इस उद्धार के लिए मौका देना चाहूंगा। आपको इस अवसर को आपको पकड़ना है, इस मौके को आपको पकड़ना है, इस समय को आपको लेना है। क्या लेना है? सुसमाचार आपको सुनना है। क्या है सुसमाचार? शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, उसको मारा, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ,
वो दोबारा दुनिया में आने वाला है। ये है सुसमाचार। क्या आप लोग इसके ऊपर विश्वास करते हो क्या? अगर आप कहते हो यस, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, जिंदा हुआ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं पानी का बपतिस्मा लेके मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो ये मौका मैं आप सब लोगों को यहाँ पे देना चाहूंगा। अभी मेरा संदेश पूरा नहीं हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है। इसके बाद बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, और जब मैं वापस आऊंगा तो दोबारा आपको उसमें से बात करूंगा। लेकिन आज इस समय में आपका जीवन को कोई भरोसा नहीं। दुनिया में सारे चीजों की गारंटी है, वारंटी है। मनुष्य के आत्मा की और जीवन की कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। कब खत्म होगा मालूम नहीं। इसीलिए हमें आज सुसमाचार सुनना है। क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह तुम्हारे मेरे पापों के लिए दुनिया में आया, सूली पे चढ़ा, मारा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, दुनिया में वापस आने वाला है। ऐसे यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हो क्या कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है? आप कबूल करते हो क्या आप पापी है और पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आज ही इस समय में प्रभु यीशु मसीह आपको अंधकार की शक्ति से, शैतान के अधिकार से, पाप के अधिकार से, दुष्ट शक्ति से, बीमारी से, परेशानी से, मानसिक तनाव से प्रभु इसी समय आपको छुटकारा देगा। कितने लोग आज मेरे साथ छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं? इसके लिए आपको पैसा, धन दौलत, आपके लिए कर्मकांड कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है? अपने जबान से कबूल करना है यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और विश्वास करना है को मेरे लिए मरा और जिंदा हुआ। उसी समय आपका उद्धार शुरू हो गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो लोग चाहते हैं कि मेरे आत्मा का उद्धार हो जाए, मेरा जीवन का उद्धार हो जाए, मेरे जीवन में खुशी आए, मुझे शांति मिले, शैतान से मैं छुटकारा पाऊं, नरक से मैं छुटकारा पाऊं, मुझे अनंत जीवन मिले, स्वर्ग राज्य में मैं चला जाऊं, मेरा आत्मा का नाश ना हो, ऐसे लोग अगर चाहते हैं तो आज मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूं मतईस भाई, कोई हमारे यहाँ पे पास्टर दास होंगे, वो लोगों को उद्धार के प्रार्थना में और मोक्ष के प्रार्थना में मौका देने के लिए वो प्रार्थना करें, उनको प्रार्थना में लीड करें। मैं चाहता हूँ। हालेलुया। मतईस भाई आपके हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य समय है मेरे जो हम लोगों ने वचन में सुना कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन मध्य आकाश में होने वाला है, और इस बात की गवाही कलीसिया ने दी, स्वयं यीशु मसीह ने दी, पवित्र आत्मा ने दी, चेलों ने दी और दूतों ने दी। मेरे खुदा के लोगों, सच में वो समय और वो पल, वो घड़ी कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा है कि आऊँगा लेने में तुम्हें एक दिन, रहना तुम सब तैयारी में। मेरे जो उसने कहा कोई नहीं जानता वो पल कौन सा होगा। आऊँगा मैं अपनी सवारी में। वो कहता है मेरा जीजो ले जाऊँगा साथ अपने स्वर्ग में उन्हें, जो चले हैं मेरी आत्मा और सच्चाई में रूबरू होंगे वो खुदा के साथ, उस पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ, और अनंत जीवन पाएंगे उसके उजियाले में। मेरा जीजो ये समय है, ये वक्त है, ये मौका है आपके लिए कि अब तक आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है। मेरे जीजो अभी पास्टर जी बता रहे थे कि दुनिया में हर चीज़ का लोग वारंटी खोजते हैं, गारंटी खोजते हैं, लेकिन मेरे जीजो ये बात सत्य है कि हमारे जीवन का कोई गारंटी और कोई वारंटी नहीं है। आने वाला पल, आने वाला घड़ी, आने वाला दिन कैसा होगा, क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। क्या आज भी आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आने वाला पल आप जी पाएंगे? नहीं, दुनिया में कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता मेरे जीजो। इसलिए आज ये मौका, ये समय हमें मिला है, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। इस समय हम लोग उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। मेरे जीजो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको और आपको ये मौका दिया है, ये समय दिया है कि हम सब अपने आप को उसके हाथों में सौंप सके, प्रभु के हाथों में समर्पित कर सके
बड़े दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को सुनने करके हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दें। और इस समय जितने भी लोग इस समय जमायत में जुड़े हुए हैं, जो भी लोग इस वचन को सुने हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे जो आज ही वो समय है, बल्कि अभी इसी वक्त वो समय है आपके लिए, ये मौका है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक सुनहरा अवसर है आपके लिए कि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। निश्चय परमेश्वर आपको उद्धार देगा, परमेश्वर आपको जीवन देगा, बहुतायत का जीवन देगा। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। मैं आग्रह करूँगा इस समय पास्टर संजीत हमारे बीच में, वो इस समय उद्धार की प्रार्थना के लिए अगुवाई करेंगे, सहायता करेंगे, और हम लोग उनकी अगुवाई में इस प्रार्थना को करेंगे। उद्धार के निमित्त, छुटकारे के निमित्त, जो भी लोग अभी तक अंगीकार नहीं किए हैं उसके अंगीकार के निमित्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया। पास्टर जी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने आप को जांचिए, अपने आप को कई बार वो वचनों को सुने होंगे, लेकिन आज स्पष्टीकरण से हम लोगों से परमेश्वर बातचीत किया है। अपने आप को जांच कर, अगर उद्धार का अनुभव को नहीं प्राप्त किए हैं, आप कर प्राप्त कर लीजिए। अगर मन नहीं फिराए हैं और सारे गलतियों से पश्चाताप करके प्रभु से कहिए मुझे क्षमा कर। प्रभु उस लायक बना, उस जोग बना करके कहिए हालेलुया, हालेलुया। जो भी परमेश्वर भूल चूक किया, ढिठाई से या जाने अनजाने पाप हुआ, प्रभु आज कहिए मैं छोड़ रहा हूँ, आज छोड़ रहा हूँ करके कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को जांचिए, अपने आप के पुरानी चाल, पुरानी रीति, पुरानी रवैया और पुरानी मनमानी बातों को छोड़िए। आज अगर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, आज कहिए प्रभु हम इन बातों से मन फिराते हैं, इन बातों से हम पश्चाताप करते हैं, इन बातों को मैं छोड़ रहा हूँ करके कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा ओ धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो इस सुंदर मौका के लिए जो आज स्पष्टीकरण से हम सबों से बातचीत किया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते ऐसे हमारे प्रभु के दासों को रखा प्रभु, जो उनके होठों से परमेश्वर आपने बातचीत करके और चेतावनी दिया कि प्रभु के आगमन बहुत नजदीक है। उस आगमन में होने के लिए हम अपने आप को यदि तैयार नहीं करेंगे वो हम यहीं पे रह जाएंगे। और जिस तरह से परमेश्वर के दास ने कहा हालेलुया कि कई लोग जो है से जी नहीं उठेंगे, वो पुतले के समान आएंगे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। ओ प्रभु जी यदि आज वचनों को सुने प्रभु, अपने मन को कठोर न करने पाए, अपने आप को घमंडी न बनाने पाए, अपने आप को ढिठाई न करने पाए हालेलुया। अगर सुने हैं तो प्रभु से कहिए मुझे क्षमा कर, ओ मुझे क्षमा कर, मेरे होठों को, मेरे मनों को, मेरे हृदय को, मेरे चाल चलन को, मेरे विचार को, मेरे व्यवहार को प्रभु जी हालेलुया बदल दे, बदल दे। जिस तरह से कहता है अब मसीह में नई सृष्टि है करके कहता है हालेलुया। पुरानी बातों को छोड़ यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु होने देने की हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरी, जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरी, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया। देना 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 हालेलुया, आराधना तेरी हो। अभी तक अगर नहीं समझे आज समझ लीजिए बहन, आज समझ लीजिए भाई, आज स्पष्टीकरण से आपसे बातचीत किया है। हम अपने आप को भी जांचते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में भी कई प्रकार की गड़बड़ियां अगर है उसको निकाल के फेंकिए। आलसीपन, सुस्तीपन और बहिरपन, ये नजरअंदाज करने वाले मेरे जीवन से दूर हो जाने पाए, ओ प्रभु जी दूर हो जाने पाए। हम जिस बुलाहट में परमेश्वर वो बुलाए गए हैं प्रभु जी, उसी के अनुसार परमेश्वर इस वचनों को सुनकर अपने आप को सही होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा हालेलुया। और जितने भी भाई बहन और कई लोग सुने प्रभु, सेवक हो, सेविका हो या नए विश्वासी हो, वो सबों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने मन को कठोर न करने पाए, अपने हृदय को कठोर न करने पाए, अपने पुरानी रीति रिवाज को फिर लेके चल
देने पाए प्रभु, होने दीजिए हम सबों को, जीवन को होने दीजिए हे पवित्र आत्मा। हम आपसे परमेश्वर हालेलुया दुआ करते हैं राजा। हे यीशु, अपनी दया का हाथ को बढ़ा करके प्रभु हालेलुया, अपनी दृष्टि को बढ़ा करके हम लोगों को हृदय को सुधि लीजिए, वो जीवन को सुधि लीजिए प्रभु जी। वो मन फिराने का अवसर मिला है, वो पश्चाताप करने का अवसर मिला है प्रभु, आज इसको भूलने ना पाए। आज रात्रि के गरीबपन और दर्शन और जीवन को फिर से और रिपीट करके प्रभु जी हालेलुया याद प्रभु अपने को सही करने पाए। खास करके हम प्रभु के दासों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस तरह से कहता है कि शक्ति से प्राण से प्रेम करने वाला, उसी तरीका से परमेश्वर अपने जीवन को उंडेल देते हैं वचनों में प्रभु जी। ऐसा ही भी हम सबको को जीवन बनाइए प्रभु, खड़ा कीजिए प्रभु, ये परमेश्वर खड़ा कीजिए प्रभु, ताकि मरती दुखी आत्मा के बीच में जाए हिम्मत के साथ, जिस तरह से उन्होंने उत्साह के साथ लगन के साथ करते हैं। हम सब जितने भी सेवक लोग हैं प्रभु जी, वो हमारे लिए चुनौतियां भरना परमेश्वर है प्रभु जी। इसे हम के लिए अभिषेक कीजिए, सामर्थ से भरिए, वो पवित्र करके प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते रहता है। यीशु तो दया कर प्रभु जी, जिस तरह से परमेश्वर हालेलुया हम लोग जब सुनते हैं प्रभु, वो हम सबों के जीवन में पवित्र आत्मा वैसा ही होने के लिए तो बल और ताकत और वो परमेश्वर मोड़ देने की प्रार्थना करते रह जा। यीशु तू दया कीजिए, और प्रभु के दास को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके सारी जरूरतों को मनोरथों को पूरा करने की हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु। उनके स्वस्थ को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके और लंबी आयु को दीजिए, और स्वस्थ रखिए, और अभिषेक को बढ़ाइए, और सामर्थ को बढ़ाइए, और धन बढ़ाइए प्रभु, कि ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु। यीशु आखिरी सांस तक वो बचाने वाला होने पाए, आखिरी सांस तक वो स्वर्गराज ले जाने दीजिए प्रभु। उनके सारे को भी तेरे हाथों में अर्पण करते हैं, सहायता और मदद कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन 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 आमीन।